स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आद्या और डिम्पी आग में फंसे हुए होते हैं। ये देखकर अनुपमा खुद आग में कूदकर आद्या की जान बचाने के लिए चली जाती है और आद्या को बचा लेती है। फिर आद्या और अनुपमा लगातार डिम्पी को पुकारने लगते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर भी नहीं उठती। फिर बाकी के घर वाले सब आग में पानी डालने लगते हैं, पर आग तब भी नहीं बुझती। फिर वहीं साइड में एक पिलर जिसमें आग लग चुकी है वो सीधा आकर डिम्पी पे गिर जाती है। तभी अनुपमा और आद्या ये देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और सब लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अगले सीन में फिर बा ये बोलने लगती है कि ये आग नहीं है बल्कि ये काला साया है जो हमारे फैमिली पे पड़ गया है। मीनू फिर बा को समझाती है और बोलती है कि बा ये आप क्या बोल रही हैं, प्लीज़ शांत हो जाइए। बा फिर अपने आप को दोष देते हुए ये बोलती है कि ये सब मेरा ही दोष है, इसलिए फ़ोन दे मुझे मीनू। पंडित जी से बात करके पूछना है कि हवन करने के बाद भी ऐसा सब कुछ कैसे हो गया। मीनू फिर से बा को समझाती है और कहती है कि बा प्लीज़ अपने आप को संभालिए। बा फिर ये बोलती है कि शायद मैंने गलती से व्रत में नमक खा लिया है, इसलिए भगवान ने मुझे उसी चीज़ की सज़ा दी है। पूजा का घी भी तो गिर गया था और वो भी तो अपशगुन होता है ना। और पता है मीनू, कल रात को वो डॉगी कॉफ़ी भी बहुत रो रहा था और कुत्तों का रोना बहुत बुरा होता है। ये बोलकर बा बहुत रोने लगती है। मीनू फिर बा को संभालती है और उन्हें गले लगा लेती है और बोलती है कि शांत हो जाइए बा, हमें हॉस्पिटल भी तो जाना है ना। बा फिर मीनू को ये कहती है कि तपिश को फ़ोन करके सब कुछ बता, उसे तो बताना ही पड़ेगा ना। फिर मीनू तपिश को फ़ोन करने लगती है। फिर तपिश फ़ोन उठाता है तो मीनू ये बोलती है कि भाई आप कहाँ पर है अभी। तपिश फिर ये कहता है कि मैं तो अभी अहमदाबाद में हूँ, क्योंकि नवरात्रि में मेरी विज़िट चल रही है ना, इसलिए। क्यों, क्या हुआ मीनू, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। डिम्पी ने फिर कुछ किया क्या, किसी से लड़ाई की क्या डिम्पी ने। मीनू फिर ये बोलती है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। टीटू फिर ये बोलता है कि तो कैसी बात है। मीनू फिर ये बोलती है कि डिम्पी भाभी जल गई है भाई। तपिश फिर ये बोलता है कि खाना बनाते समय हाथ जला लिया क्या उसने। मीनू फिर ये बोलती है कि नहीं भाई, वो घर पे आग लग गई थी ना तो डिम्पी भाभी पूरी तरह से जल गई है। ये सुनकर टीटू पूरा टूट जाता है और डिम्पी के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। मीनू फिर कॉल पे टीटू का नाम लेकर बुलाती है, पर टीटू का कोई जवाब नहीं आता। तभी वही रास्ते में एक आदमी मीनू का फ़ोन उठाता है तो मीनू उसे ये बोलती है कि आप तपिश भाई को फ़ोन दीजिए। फिर वो आदमी बोलता है कि वो तो इस वक्त बोलने के हालत में भी नहीं है। मीनू फिर बोलती है कि तो ठीक है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, आप उनके सामने फ़ोन को रख दीजिएगा प्लीज़। फिर वीडियो कॉल करती है मीनू और बा टीटू को कहती है कि उठ बेटा, क्योंकि डिम्पी को अभी तेरी ज़रूरत है और तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि हम सबका हौसला तुझे ही बढ़ाना है, इसलिए जल्दी से वापस आ जा। टीटू फिर ये बोलता है कि बा डिम्पी को कौन सा हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। बा फिर ये बोलती है कि सिटी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तू भी जल्दी आ जा। टीटू फिर ये बोलता है कि ठीक है बा, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर दूसरे सीन में बाला को चोट लगी होती है और वो अपने हाथ पे दवाई लगा रहा होता है। तभी इंदिरा जी आकर ये देखती है और पूछती है कि यही क्या हुआ आपके हाथ को। बाला फिर ये बोलने लगता है कि वो आग बुझाते समय थोड़ा सा हाथ जल गया था मेरा। इंदिरा जी फिर ये बोलते हैं कि पता नहीं खुशियों को आशा भवन में आने से क्या परेशानी है, क्यों दरवाजे तक आकर लौट जाती है हमेशा खुशियाँ। अभी हमने शांति के लिए हवन करवाया था और अभी सारा घर ही जल गया। बाला फिर ये बोलता है कि गलती मेरी ही है इंदिरा जी, अगर मैं हवन करने की बात नहीं करता तो ये सब नहीं होता आज। इंदिरा जी फिर बाला को कहती है कि नहीं बालाजी, इसमें आपका क्या दोष है, बल्कि आपने तो सब कुछ अच्छा ही चाहा था ना। हमारा ही नसीब खराब है तो कोई इसमें क्या ही कर सकता है। बाला फिर ये बोलता है कि आप मेरी फ़िक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप जाकर बच्चों को संभालिए क्योंकि उन्हें अभी आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इंदिरा जी वहाँ से चली जाती है। सीरियल के अगले सीन में फिर ये दिखाया जाता है कि आध्या अपने कमरे में अकेली रो रही होती है और भगवान जी से प्रे करती है कि डिम्पी भाभी को कुछ ना हो भगवान जी। तभी अचानक वहाँ डिम्पी आ जाती है और बोलती है कि अब तुम क्यों रो रही हो। आद्या फिर डिम्पी को कहती है कि डिम्पी भाभी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। डिम्पी फिर ये बोलती है कि मुझे मौत के मुंह में पहुंचा कर ये पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। आद्या फिर ये बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है भाभी। डिम्पी फिर ये बोलती है कि तुम्ही ने सब कुछ किया है और तुम्हारे कारण मेरी आज ये हालत है। आद्या फिर ये बोलती है कि मैं सच कह रही हूँ भाभी, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप आग में कैसे गिर गई और मैं तो वहाँ अंश को आपसे बचा रही थी। डिम्पी फिर ये बोलती है कि और आग लगी किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से ना। अगर तुम जिद नहीं करती तो ये सब नहीं होता। और एक बात बताओ, तुम्हें दूसरों के बीच में आने का क्या शौक है आद्या। पहले अपने मम्मी पापा के बीच में आ गई और अब मेरे और अंश के बीच में आ रही हो। आद्या फिर ये बोलती है कि नहीं डिम्पी भाभी, मैं तो सिर्फ अंश को प्रोटेक्ट कर रही थी आपसे। डिम्पी फिर ये बोलने लगती है कि और उस चक्कर में तुमने मेरी जान ही ले ली। मैं मर रही हूँ आद्या और मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं बचूंगी या नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो मेरी मौत का कारण तुम ही होगी, सिर्फ तुम। आद्या फिर ये कहते कि नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया है। डिम्पी फिर ये बोलती है कि तुम ही ने सब कुछ किया है, तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है, सारे मुसीबतों की जड़ तुम ही हो।
फिर आद्या ये सब सोचकर बहुत चिल्लाती है और वो जब रूम के चारों तरफ देखती है तो डिम्पी वहाँ नहीं होती, तो उसे ये एहसास होता है कि डिम्पी सपने में आई थी। फिर दूसरे सीन में अंश भागकर आशावन के बाहर जा रहा होता है, तभी बाला और इंदिरा जी उसे रोक लेते हैं। फिर अंश उन्हें ये कहने लगता है कि छोड़ो मुझे, मेरी मम्मी के पास मुझे मिलने जाना है। बाला फिर ये बोलता है कि आप उधर नहीं जा सकते बेटा। अंश फिर ये बोलता है कि क्यों नहीं जा सकता। इंदिरा जी फिर बोलती है कि छोटे बच्चे हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है बेटा। अंश फिर जिद करने लगता है और बोलता है कि क्यों नहीं अलाउड है, और मुझे मेरी मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? इसलिए मुझे अभी के अभी मिलना है मेरी मम्मी से, तो छोड़ो मुझे। इंदिरा जी और बाला फिर कहने लगते हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा, तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद आपको उनके पास लेकर जाऊंगा, ये बाला कहता है अंश को। अंश फिर बोलता है कि प्रॉमिस करो कि आप लेकर जाओगे। बाला फिर बोलता है कि हाँ बेटा, प्रॉमिस करता हूँ। दूसरे सीन में फिर टीटू हॉस्पिटल में आता है और डिम्पी को पुकारने लगता है और सबको बोलने लगता है कि क्या हुआ मेरी डिम्पी को। तोशु फिर टीटू को आकर ये बोलने लगता है कि टीटू, डिम्पी का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, इसलिए चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। टीटू फिर ये पूछने लगता है कि लेकिन ये सब हुआ कैसे। अंतमा फिर टीटू को ये रोते हुए कहती है कि आद्या और डिम्पी आग के चपेट में आ गए थे, डिम्पी बेहोश थी तो मैं उसे वहाँ से नहीं निकाल पाई, उसे बचा नहीं पाई। टीटू फिर ये बोलने लगता है कि बाकी सब तो ठीक है ना। डॉली फिर वहीं उठकर ये बोलने लगती है कि वही तो जिसकी वजह से ये सब हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर अंतमा फिर ये बोलने लगते हैं कि डॉली बहन, ये क्या बोल रही हैं आप। डॉली फिर ये बोलती है कि आप अपनी बेटी की करतूत पर पर्दा मत डालिए भाभी। डॉली फिर आद्या को ब्लेम करती है और टीटू को आकर ये कहते कि जो कुछ भी हुआ है ना तपिश, वो सब आद्या के कारण हुआ है, उसी ने जानबूझकर डिम्पी को आग में धक्का दिया है। दूसरी ओर फिर आशावन में मीनू फिर सागर और नंदिता के सामने रोते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े झगड़े करने लग जाते हैं ये लोग, गुस्से में उल्टी सीधी चीज़ें कर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि भगवान पैचअप करने का मौका देगा कि नहीं। तभी नंदिता भी अपने आप को दोष देते हुए ये बोलती है कि मैंने भी गुस्से में डिम्पी को क्या कुछ नहीं कह दिया था, भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर उस झगड़े का गिल्ट रह जाएगा मेरे पे। सागर फिर ये बोलने लगता है कि आप दोनों प्लीज़ इस वक्त शांत रहिए और ये सब बातें मत कीजिए, अपने आप को संभालिए, वरना बच्चों को कौन संभालेगा। फिर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनुपमा डॉली को ये कहने लगते हैं कि आप क्या कुछ भी बोल रही हैं डॉली बहन, यहाँ हॉस्पिटल में खड़े होकर कम से कम तमाशा तो मत कीजिए, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि हाँ, और वो सब आध्याय नहीं किया है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि ये आप क्या बोल रही हैं, और एक बच्चे पे ब्लेम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती। आपने खुद देखा था ना कि आध्या भी उस आग में फंसी हुई थी और मैं उसे ज़बरदस्ती खींचकर बाहर लेकर आई, और वो तो खुद की जान की परवाह किए बिना डिम्पी के बारे में सोच रही थी, तो आप ये कैसे कह सकती हैं। डिम्पी फिर ये बोलती है कि आपने जो देखा, जितना देखा मैंने उससे ज़्यादा देखा है, मैं भी वहाँ थी और मैं जानती हूँ कि आध्या ने जानबूझकर डिम्पी को आग में ढकेला है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि भगवान के लिए कम से कम चुप हो जाइए डॉली बहन, एक बार हमारी डिम्पी ठीक हो जाए उसके बाद ये सब बातें करेंगे। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि अगर वो ठीक ही नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। अनुपमा फिर डॉली को ये बोलती है कि आप चुप रहिए डॉली बहन, ऐसी ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालिए प्लीज़। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि आप लोग तो सब बाहर नाच रहे थे, लेकिन मैं वहाँ थी और मैंने खुद देखा कि किस तरह आद्या की ज़िद की वजह से ये सब हुआ, और अगर आपकी ज़िद्दी बेटी वहाँ नहीं होती ना तो हमारी डिम्पी के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। अनुपमा फिर बोलती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। डॉली फिर ये बोलती है कि भाभी आप मानो या ना मानो, लेकिन आद्या ने ही सब कुछ किया है, और जैसे ही मैंने सबको बुलाया तो आद्या डर भी गई कि सबको पता चल जाएगा कि उसने क्या कर दिया है, इसलिए वो डिम्पी को बचाने का नाटक कर रही थी। चालाकी में तो आपकी बेटी आपसे भी 4 कदम आगे निकली भाभी। अनुपमा फिर डॉली को चुप रहने को कहती है, पर फिर भी डॉली चुप नहीं होती, बार बार आद्या को ब्लेम लगाने लगती है। डॉली फिर टीटू को ये कहती है कि देख तपिश, भाभी ना अपनी बेटी की गलती कभी नहीं मानेगी, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या था। अनुपमा फिर डॉली को ये कहती है कि हाँ बताइए ना डॉली बहन, ज़रा मैं भी तो सुनूँ कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, मैं भी देखती हूँ कि आप मेरी बेटी के खिलाफ कितना जहर उगलती हैं। फिर उस सीन के बाद सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि आशावन के बाहर अचानक मीडिया वाले आ जाते हैं और ज़बरदस्ती फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। आद्या फिर उन्हें ये देख लेती है और कहती है कि ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग। फिर मीडिया वाले ये बोलते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पे आग लग गई थी और एक लड़की पूरी तरह से जल गई थी, तो बताइए आप लोग की आग लगी कैसे। मीनू फिर आकर वहाँ ये बोलती है कि आप लोग कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग लोकल न्यूज़ चैनल से हैं। मीनू फिर ये बोलने लगते हैं कि आप लोगों के पास कैमरा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की प्राइवेसी को बाहर निकालने का लाइसेंस रखते हैं। फिर वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग सब न्यूज़ कवर करने आए हैं सिर्फ। सागर ये बोलने लगता है कि न्यूज़ कवर नहीं करते आप लोग, बल्कि न्यूज़ बनाते हो, फिर चाहे उस सब के लिए घर के खिड़की पे ऐसे लटकना क्यों ना पड़ जाए आपको। मीनू फिर उन मीडिया वालों को बोलती है कि देखिए आप लोगों को यहाँ कोई मसाला नहीं मिलने वाला, इसलिए जाइए आप लोग यहाँ से। ये बोलकर सागर और मीनू खिड़की को बंद कर देते हैं। फिर आद्या रूम में अंदर आती है और बोलने लगती है कि सब बोल रहे हैं कि मैंने ये सब किया है और मुझे ही सब लोग दोष देंगे। बाला फिर आद्या को बोलता है कि सबकी बातों पे ध्यान मत दो बेटा,
सागर भी फिर आद्या को समझाते हुए बोलता है कि तुम शांत हो जाओ आद्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीनू भी फिर ये बोलने लगते हैं कि एक बार डिम्पी भाभी को ठीक हो जाने दो, घर पे आ जाने दो, फिर देखना कोई कुछ नहीं बोल पाएगा तुम्हें। फिर दूसरे सीन में वही हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉली ये टिट्टू को बोलने लगती है कि मैं बताती हूँ ना आद्या ने क्या किया, सुनो तपिश। आद्या अंश को सिखा रही थी कि अगर डिम्पी तपिश के साथ मुंबई चली जाती है तो उसे उसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी फूई और दादी के साथ ही रहेगा। और डिम्पी ने ये सारी बातें सुन ली थी तब। फिर जब वो आद्या का सामना करने गई तो आद्या बदतमीज़ी करने लग गई और अंश को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और उसके बाद बात हाथापाई पर भी आ गई। छीना झपटी में हवन कुंड में तेल गिर गया और आग फैल गई और फिर आद्या ने जानबूझकर डिम्पी को उस आग में ढकेल दिया। किंजल फिर डॉली को रोकते हुए कहने लगती कि फूई बहुत हुआ आपका। आद्या ने अगर डिम्पी को धक्का दिया होता ना तो वो आग से बाहर होती और शेफ होती। आपका गुस्सा मम्मी पे है ना तो मम्मी पे निकालिए ना, बेचारी उस बच्ची पे क्यों ब्लेम कर रही हो आप। पाकि फिर ये बोलने लगते कि अच्छा आद्या कोई बच्ची नहीं है भाभी, वो बदतमीज़ और बददिमाग लड़की है। किंजल फिर ये बोलने लगते कि तुमसे और तोशु से तो ज़्यादा बदतमीज़ नहीं है वो, समझी तुम। तोशु फिर ये किंजल को बोलता है कि जो लड़की मम्मी को नहीं छोड़ती तो डिम्पी को कैसे छोड़ देती। पाकि फिर ये बोलने लगती है कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि डॉली फुई जो भी कुछ बोल रही है वो सब कुछ सच है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आद्या डिम्पी से कितना नफरत करती है, इसलिए ये सब किया होगा उसने। अंतमा फिर अचानक चिल्लाकर सबको बोलती है कि चुप रहो तुम सब, बकवास किए जा रहा हो तब से देख रही हूँ। अंतमा फिर आकर टीटू को ये बोलने लगते कि टीटू आद्या ने कुछ भी नहीं किया बेटा, इनकी बातें मत सुन, वो मेरी बेटी है और वो ऐसा कर ही नहीं सकती और उसने कुछ गलत किया भी नहीं। वो गुस्सा ज़रूर करती है लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ उसको। पाकि फिर ये बोलने लगते कि मम्मी अगर आपको लगता है कि आद्या इतनी अच्छी है तो आप दोनों को उसने अलग रहने पर मजबूर क्यों किया था तब। अंतमा फिर बोलने लगती है कि तू कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है पाकि, वो बात कुछ और थी और ये बात कुछ और है। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि भाभी आपको आद्या की फितरत अच्छे से पता है, तब वो आपसे नफरत करती थी और अब वो डिम्पी से नफरत करती है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि बस कीजिए डॉली बहन, तब से दोष दिए जा रहे हैं आप उस बच्ची को, वो एक हादसा था, मैं कब से कह जा रही हूँ, और हादसा हो जाता है कोई करता नहीं है। उन दोनों के बीच जो भी झगड़ा हुआ दोनों के बीच हुआ ना, तो आप सिर्फ एक जन पे दोष कैसे डाल सकती हैं। और ये सब बातें करने के बजाय अच्छा होगा कि हम सब मिलकर डिम्पी के लिए प्रे करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर दूसरी तरफ आशा उनमें सागर सबको फ़ोन लगा रहा होता है पर किसी का फ़ोन नहीं लगता। मीनू फिर आकर ये सागर को पूछती है कि कुछ पता चला क्या सागर। सागर फिर ये बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं पता चला। नंदिता फिर ये बोलने लगती है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर डिम्पी को कुछ हो गया तो। बाला फिर ये बोलता है कि नंदिता शुभ शुभ बोलो। इंदिरा जी फिर ये बोलने लगते हैं कि ये आग कहीं घर के बाद रिश्तों को ना जला दे। दूसरे सीन में फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर बाहर आते हैं और सबको बोलने लगते हैं कि क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग, ये हॉस्पिटल है और आप लोगों को ये सब करना है तो बाहर जाकर कीजिए। अनुपमा और बा फिर डॉक्टर से माफ़ी मांगते हैं और पूछते हैं कि डिम्पी ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर फिर ये बोलते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है और फिलहाल उनको वेंटिलेटर में रखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। ये सुनकर सब फिर शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर फिर बोलते हैं कि पेशेंट के लिए सब लोगों को रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक फैमिली मेम्बर को रुकने की ज़रूरत है। टीटू फिर ये बोलने लगता है कि आप लोग सब जाइए, मैं हूँ अपने डिम्पी के पास। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर टीटू ये बोलने लगता है डॉक्टर को, डॉक्टर प्लीज़ डिम्पी को बचा दीजिए। डॉक्टर फिर ये बोलते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं और फिलहाल उनकी सांसें चल रही है लेकिन कब तक चलेगा वो कहा नहीं जा सकता। टीटू ये सुनकर फिर बहुत रोने लगता है। फिर अंतमा उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। फिर तभी दूसरी तरफ सागर को किंजल का मैसेज आता है और वो सबको बोलने लगता है कि किंजल भाभी का मैसेज आया है और वो लोग सब घर आ रहे हैं। ये सुनकर आद्या फिर दौड़ कर आकर सागर को पूछने लगती है कि डिम्पी भाभी का क्या हुआ, कुछ बोला क्या उन्होंने। सागर फिर बोलता है कि डिम्पी भाभी के बारे में तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस उन्होंने इतना बोला कि वो घर आकर सब कुछ बताएंगे। आद्या फिर ये सुनकर बहुत डर जाती है और बोलने लगती है कि मतलब डिम्पी भाभी को ज़रूर कुछ हुआ है, और खुद को दोष देने लगती है और बोलती है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, अब सब लोग आकर मुझ पर ही दोष देंगे और कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। ये बोलकर आद्या बहुत पैनिक करने लगती है। फिर सागर और बाकी के सारे लोग आद्या को संभालते हैं। फिर तभी वहाँ हॉस्पिटल से वापस घर सब लोग आते हैं। मीनू फिर किंजल को आकर पूछने लगती है कि भाभी डिम्पी भाभी ठीक तो है ना, बोलिए ना, और डॉक्टर ने क्या बोला। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि डॉक्टर ने ये बोला कि डिम्पी की जान कभी भी जा सकती है और ये सब कुछ इस आद्या की वजह से हुआ है। फिर आद्या ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और इसी माहौल के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के सोमवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।